यूपी सरकार के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने आज कालपी के रामवाटिका में लाभार्थी सम्मेलन में शिरकत की, जिसमें गरीब लाभार्थियों को प्रमाण पत्र व पौधे वितरित किए गए। वहीं उन्होंने बताया कि 1 महीने का सेवा समर्पण के भाव से लाभार्थियों का संपर्क और केंद्र व प्रदेश सरकार की योजनाओं के लाभ को लेकर सम्मेलन आयोजित किया गया है। वहीं जालौन के जिला कारागार में डीएम-एसपी के द्वारा कुछ दिन पूर्व में हुई छापेमारी में मिली अनियमितताओं के सवाल पर कारागार मंत्री बोले, मुझे डीएम और एसपी ने कुछ बताया ही नहीं है। तो वहीं कालपी की सड़कों की दुर्दशा पर कहा कि कालपी में फ्लाईओवर बना है, जिसमें पहले 4-4 घंटे जाम में रहते थे। वहीं मौके पर सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए भारी पुलिस बल मौजूद रहा। समाज के लोगों का वोट लेकर के और सरकार बनाने के लिए नारा दिया, बस और कुछ नहीं। देश में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री आपने बनाया। उसके बाद जो योजनाएं आई वो आप सब उस योजना से लाभान्वित हुए। इंदिरा गांधी जी के बाद में फिर राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने और मैं स्वयं एक दिन उस समय टीवी के सामने बैठा था। उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपया केंद्र से भेजते हैं और 15 पैसा नीचे पहुंचता है, तो 85 पैसा जाता कहां था? ये वो खोज नहीं पाए जाता था। अगर खोजा भी होगा तो उस पर अंकुश नहीं लगा होगा। जैसे ही आपने प्रधानमंत्री जी को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया और मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, सबसे पहले उन्होंने काम किया जो गरीब किसान व्यापारी कोई भी हो जो खाता बैंक में नहीं खोल पाते थे, अनेक समस्याएं आती थी, सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री ने खाता खुलवाने का काम किया। उस समय सभी दलों ने, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, उस समय उन गरीबों का मजाक उड़ाया। समझ नहीं पाए थे कि प्रधानमंत्री जी खाता किस लिए खुलवा रहे। अभी हमारी बहनों ने यहाँ दिखाया कि कैसे पैसा उनके खाते में भेजते हैं। अभी यही दिखा रही थी हमारी बहन। इतना आसान तरीका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनाया कि 1 क्लिक में पैसा सीधा किसानों के खाते में। हमारे जिसको बहनों को आवास की योजना मिली हो उनके खाते में, किसान सम्मान निधि मिली हो उनके खाते में। ये उस जो खाता खुलवाए गए थे, ये उसका परिणाम है। अगर विस्तार में खोला जाए तो गरीब परिवार, मैं तो देखता हूं बुंदेलखंड में 2002 से हम इसमें आ रहे हैं। बुंदेलखंड में गरीब परिवार में कोई शादी होकर के जब घर में आती थी, हम लोग छोटे थे, देखते थे, और उसको बेटी बहू बन के घर में आई है और दिन रहते हुए अगर उसको सोच की इच्छा हो रही है, घर में महिला को उसने बताया तो घर की महिला यही कहती थी, थोड़ा रुको, अंधेरा होने दो, तब आपको। ये होता था कि नहीं होता था? बहन बेटी हमारी सब जानती है। और सुबह अंधेरा होने से पहले चाहे आज सर कालपी में रामवाटिका में सम्मेलन का आयोजन है, क्या है पूरा मामला? देखिए, हमारे 1 महीने का सेवा समर्पण के भाव से एक लाभार्थियों का संपर्क और सभी हमारे केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं और जो हमारी योजनाएं चली हैं देश हित में, समाज हित में, उन सब योजनाओं का लाभ आम आदमी को मिले और उस योजना की जानकारी हमारे आदमी को हो, आम आदमी को हो। इस प्रयास के तहत आज यहाँ कालपी में विधानसभा का लाभार्थियों का सम्मेलन था। आदरणीय प्रधानमंत्री 9 साल के कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं उन सबको जनता के बीच में ले जाने की योजना हमारी है और महासंपर्क अभियान हमारा चल रहा है। उसी के तहत ये कार्यक्रम था और
इसलिए कार्यक्रम हमारे 1 महीने लगातार चल रहे हैं और चलते रहेंगे। सर, जिला की जेल में कुछ दिन समय पूर्व डीएम एसपी साहब ने छापा मारी की थी, उसमें कुछ अनियमितताएं मिली थी, उस पर क्या कहेंगे? हमें बताया नहीं किसी ने, न डीएम ने बताया, न एसपी ने बताया। आपने सर रोड के बारे में जो संबोधन आपने किया कि यहाँ पर रोड बन रहा है, जो बीजेपी सरकार इतना कर रही है, लेकिन हमें कालपी के इसमें क्या कहना चाहेंगे? आपका कालपी में बहुत बड़ा फ्लाईओवर बना है जिसमें 4-4 घंटे जाम में रहते थे।